है नंगे पाँव रवाना यूं मंजिलों की तरफ। आमद का शुक्रिया। वो तमाम सियासी पार्टी जो कराची को अपना समझती हैं, अर्बन सिंध को अपना समझती हैं, वो साथ खड़ी हुई हैं। कराची MQM का है और इंशाल्लाह MQM का ही रहेगा। सबने MQM को एक्सेप्ट किया, पतंग को एक्सेप्ट किया और इस बात का इदराक हुआ कि अगर महाजरों का कोई प्लेटफॉर्म है और महाजरों की कोई जगह है, जो मदर पार्टी है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ही है। हमारा हर दफ़ा की तरह इलेक्शन में कुछ ना कुछ हमारे साथ शब खून मारा जाता है। एक होने से बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। सबकी ख्वाहिश ये थी कि सब इकट्ठे हो जाएं। यहाँ कराची के मसाइल हैं उसको हल करने के लिए हम इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इनसे वो छीनेंगे। हम अलग अलग थे तो इस शहर का हाल क्या था। एहतजाजी मुजाहरे में कारकुनान की और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इसी तरह से वोट देने भी आवाम ज़रूर निकलेंगे। एक मुनज़्ज़म मुतहर्रिक, मज़ीद मुनज़्ज़म और मज़ीद ताकतवर MQM जो है वो आपके सामने आज उसका मुजाहरा किया है, एहतजाजी मुजाहरा हुआ है। काफ़ी अरसे बाद जो है MQM के जो मुख्तलिफ धड़े हैं वो आज एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं कि हमारी मुत्तहिदा कामयाब हो जाए और हम मुत्तहिदा के लिए और वोट देंगे और आवाम सारी निकलेगी। अमीनुल हक साहब, कराची के वाले समझ जाएं कि आप सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। PSP हो, मुहाजिर कौमी मूवमेंट हो, फारूक भाई हो, या लंदन को भी लाना ज़रूरी है कराची के वोट बैंक को वापस लाने के लिए? मैं समझता हूँ कि कराची का वोट बैंक, हैदराबाद का वोट बैंक ऑलरेडी जो है MQM के साथ जुड़ा हुआ है और पिछले 3 दहाइयों से जब जब इलेक्शन हुए MQM कामयाब होती चली आ रही है। आज अच्छी बात है कि कराची का मुकदमा, हैदराबाद का मुकदमा, वो तमाम सियासी पार्टी जो कराची को अपना समझती हैं, अर्बन सिंध को अपना समझती हैं, वो साथ खड़ी हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी, मैं समझता हूँ शहरी सिंध की कामयाबी उनके कदम चूमेगी। अब क्या सिंध हुकूमत अपने जो घुटने टेकेगी, इलेक्शन कमीशन डेट को आगे लेकर जाएगी? आप समझते हैं कि 15 ही जनवरी को रेडी हैं आप लोग, भरपूर तैयारी है आप लोग? MQM पाकिस्तान चूँकि अवामी जमात है तो उनके हर मौके पे, हर जगह पे उनकी तैयारी मुकम्मल होती है। यस, MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने तमाम जोन, सेक्टर, यूनिट को हिदायत कर दिए कि 15 तारीख की अपने इलेक्शन की, बलदियाती इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल करें। इंशाअल्लाह ताला अगर इलेक्शन होगा तो MQM कामयाब होगा। आखिरी सवाल, वोट बैंक MQM का जो गुज़िश्ता ज़मीनी इंतखाबात हो या 2018 के इलेक्शंस हो, अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से एक बार फिर बाइकआउट का ऐलान किया गया है, मुहिम चलाई जा रही है, मलीर में वॉल चॉकिंग कर दी गई है। आप क्या समझते हैं इससे मुतासिर होगा? क्योंकि नाराज़ हैं सब, आप चाहते हैं क्योंकि उनको मंजिल नहीं चाहिए, अब कायद चाहिए उनको। अब मेरा ख्याल है कि MQM 2018 में भी लंदन से बाइकआउट की अपील की गई थी, लेकिन क्या हुआ था कि कराची के अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं। मसाइल का हल, जो आदमी रोड पे मौजूद होगा, जो अपने अवाम, अपने कारकुनान, अपने वोटर के साथ खड़ा होगा, अवाम उसके साथ जुड़ेगी, उसके साथ खड़ी होगी। तो इंशाअल्लाह ताला अवाम MQM के साथ खड़ी है, MQM के निशान पतंग के साथ खड़ी है, MQM के झंडे के साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी उनका कदम चूमेगी। क्या कहेंगे, कोशिश अच्छी है, मुजाहरा भी अच्छा हुआ, मगर क्या ये आवाज़ जो मुत्तहिद हो रहे हैं आप लोग या हो चुके हैं, ये आवाज़ इतनी ज़ोर की है जो कराची के अवाम के दिलों तक जाएगी और वोट के लिए वो 15 जनवरी को निकलेंगे या आगे अगर इलेक्शन मुलतवी भी होते हैं तो क्या अवाम निकल पाएगी, माइनस MQM लंदन और माइनस अल्ताफ़ हुसैन के बाद? देखें जी, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की सरबराही में हम लोग सब पहले ही से हमने ये बात रखी थी कि इलेक्शन में हल्का बंदियों के हवाले से ख़ास तौर पे कि पहले वो किया जाए और उसके बाद इलेक्शन कराया जाए। बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि हम असेंबली में भी आवाज़ उठाई, हम इलेक्शन कमीशन भी गए, हम कोर्ट भी गए, तो फिर आखिरी में ये हमें एक जो आज हमने धरना किया है जिसमें PSP के भी दोस्त अहबाब हमारे साथ थे और फारूक सत्तार भाई के भी लोग थे, तो हालत मजबूरी में फिर हमने रोड पावर शो दिखाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन हो, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, तो उसको ये चीज़ें समझना चाहिए कि ये जो हो रहा है हल्का बंदियों में, जो पहले से मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का कह लें कि एक उन्होंने मैंडेट चोरी करने की कोशिश कर ली है कि उनकी जो यूसियाँ हैं वो 30,000 और 28,000 पे, और MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इलाकों की जो यूसियाँ हैं वो 90,000 पे। तो इसका मतलब हमारा 90,000 पे एक चेयरमैन आ रहा है और उनका 90,000 पे 3 चेयरमैन आ रहे हैं।
तो ये एक पहले से ही घपला उन्होंने कर दिया है। और मैं समझता हूँ हमारा हर दफ़ा की तरह इलेक्शन में कुछ ना कुछ हमारे साथ शब खून मारा जाता है, तो इस दफ़ा इस हल्का बंदियों के हवाले से आवाम निकलेगी, सवाल जो सा आवाम निकलेगी। देखिए, आवाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ है। आज सिर्फ हमारे कारकुनान आए हुए थे और इंशाल्लाह जब हम एक अवामी अपील करेंगे तो फिर आप देखिएगा अवाम, आज हमारे साथ हमारे पठान भाई भी हैं, बलोच भी हैं, सिंधी हैं, सराइकी हैं, कश्मीरी हैं, सब हमारे साथ हैं। और ये किसी एक महाजिर कौम का मसला नहीं है, ये पूरे कराची का मसला है, ये कराची के हलकों का मसला है। और जहाँ 90,000 पे आप यूसी को 5 लाख रुपए देंगे और 30,000 पे भी 5 लाख देंगे, तो ये कोई मैं समझता हूँ इस तरीके से जो वसीम अख्तर भाई काफ़ी पहले भी शोर करते रहे कि जी यूसीओं को पावर्स दी जाए, बल्दियाती हुकूमत को पावर दी जाए, तो जब तक ये पावर्स, ये इख्तियारात सही तरीके से नीचे डिलीवर नहीं करेंगे तो ये बहुत ही एक दोबारा फिर ऐसा इशू हो जाएगा कि लोग बल्दियाती इलेक्शन से अल्लाह न करे आगे आने वाले दिनों में बददिल हो जाए। इल्ज़ामात लगा रहे हैं कामरान टिसोरी साहब पर, एमक्यूएम के ऊपर के ये जो एक पेज पर हो रहे हैं, पीएसपी हो, फारूक सत्तार हो या आफाक अहमद साहब हो, वो है ज़ोर तीसरी कुव्वत का। और जमात इस्लामी और पीटीआई कहती है कि उनके वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश में इनको एक किया जा रहा है, तो ये इल्ज़ाम सही है? नहीं जी, हम सब पहले भी एक थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी एक होने जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम फारूक सत्तार भी हमारी ही पार्टी का हिस्सा थे, मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस भाई, हम सब एक ही पार्टी का हिस्सा थे। वक्ती तौर पे कुछ इख्तलाफात थे, तो अब इंशाल्लाह जब एक होने जा रहे हैं, कोई भी करा रहा हो, वैसे तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई तीसरी कुव्वत करा रही है, कि अगर तीसरी कुव्वत को कराना होता तो बहुत पहले करा लेती। ताहा सफ़र पीएसपी के साथ रहा, फिर एमक्यूएम में आ गए, राब्ता कमेटी में है, बट अब एक पेज पर हो रहे हैं कराची वाले मुहाजिर सारे, पीएसपी हो, फारूक सत्तार का जो बहाली कमेटी उन्होंने बनाई थी वो हो, या आफाक अहमद साहब हो, एक पेज पर आएंगे या आ चुके हैं, या जल्द हम एक ही पेज पर, एक ही पतंग के साथ, एक ही झंडे पर एमक्यूएम के नाम से इंतखाबात लड़ेंगे। बहुत ही खुशी की बात है और बड़ी खुशाइन बात है कि आज तमाम सियासी लीडर्स जो थे वो एक प्लेटफॉर्म के नीचे सब ने एमक्यूएम को एक्सेप्ट किया, पतंग को एक्सेप्ट किया, और इस बात का इदराक हुआ कि अगर महाजरों का कोई प्लेटफॉर्म है और महाजरों की कोई जगह है, जो मदर पार्टी है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ही है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सियासी लीडर्स ने ये फ़ैसला किया कि एक पतंग के नीचे एक प्लेटफॉर्म में जमा हों और महाजरों की जद्दोजहद को आगे बढ़ाएं, कौम की जद्दोजहद को, कराची वालों के हुकूक़ की जंग को आगे बढ़ाएं। और आज आपने उसका नतीजा, रिज़ल्ट देखा, जिस तरह से आज आवाम का ठाटे मारता समंदर यहाँ पे मौजूद था, ये इस बात की गमाजी कर रहा है कि इस शहर ने इस स्टेप को अप्रिशिएट किया है। माइनस अल्ताफ एक्सेप्ट करेंगे कराची वाले, क्योंकि बाइकआउट का ऐलान हो चुका है, वॉल चॉकिंग हो रही है कि बल्दियाती इलेक्शन को मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जाए। देखिए, वो तो पहले भी हमने देखा है कि उसका कोई ख़ास असर आया तो है, असर तो आया है। वोट बैंक जो वोटिंग होती है, ज़िमनी इंतखाबात हो या दीगर इंतखाबात हो, उसमें 8% कराची के वोटर निकलते हैं 100% में से। देखिए, उसकी वजूहात मेरी नज़र में ये हैं कि लोग मायूस हैं परफॉर्मेंस से, मायूस हैं हालात से, अपनी मईशत में फंसे हुए हैं, अपनी मईशत की वजह से तंग हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको अपने मसाइल का हल नज़र आ रहा है। लेकिन जो ऐसा 2018 के इलेक्शन में हुआ, लोगों ने देखा कि वोट डालने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वोट उन्होंने किसी को डाला, जीता कोई, तो उस मायूसी की वजह से टर्नआउट कम है। लेकिन अब आप देखेंगी आज का जो ये मुजाहरा था, जो कि एक जलसे में तब्दील हो गया, और आज की तादाद इस बात की गमाजी करती है कि ये शहर एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ है। और आप आने वाले वक्त में देखेंगी कि एमक्यूएम पाकिस्तान ही इन लोगों के, महाजरों के, कराची वालों के, पाकिस्तान वालों के हुकूक़ के लिए आगे बढ़ के जंग लड़ेगी और इनको हुकूक़ दिलवाएगी इंशाल्लाह। क्या समझते हैं आप, एक पेज पर तो आज अच्छा मुजाहरा, बड़ी तादाद में शिरकत हुई, पीएसपी वालों ने भी आप लोगों को जब वेलकम किया, उसके बाद ये तमाम तर पॉसिबल हुआ आज का दिन, आप क्या समझते हैं कि जम हो जाएंगी तमाम पार्टियां एमक्यूएम? एक भरपूर तरीके से हमने एक यूनाइट होकर किया है, और यकीनन सबकी ख्वाहिश ये थी कि सब इकट्ठे हो जाएं, और हम सब की ख्वाहिश है कि हम एक ताकत, जिस तरह हमने पहले भी अपने हुकूक हासिल किए ताकत और क़ुव्वत से, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम जितनी भी इकाइयाँ थी कराची के अंदर, जो आपने देखा होगा कि पीएसपी है, फारूक सत्तार भाई हैं, एमक्यूएम हकीकी है, वो तमाम जितने भी इस वक्त पार्टीज़ हैं वो मौजूद थी, और अपने जितने कारकुनान हैं वो भी आए थे। और इससे पहले हमारा तकरीबन आपने देखा होगा 15-20 दिन से जो एक हमारा एक माहौल बनाया हुआ है कि तमाम लोग मुत्तहिद हो जाएं, और मुत्तहिद होकर, क्योंकि देखें इत्तेहाद होगा तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उस इत्तेहाद के साथ,
उस यकीन के साथ आज हमने यहाँ पर एक बड़ा मुजाहरा किया है और बावर कराया हुकूमत पाकिस्तान को, ख़ास तौर पे जो हमारी हुकूमत सिंध है कि जो 140A से शुरू होता है, जो एक हमारा आइनी हक़ है 140A, उससे लेकर और आज डिलिमिटेशन और तमाम जितने भी जो यहाँ कराची के मसाइल हैं उसको हल करने के लिए हम इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से इनसे वो छीनेंगे। अब तो देखिए छीनेंगे, ये पीछे से पुश करके छिनवाया जा रहा है। पीटीआई इल्ज़ाम लगाती है, जमात इस्लामी कहती है कि कुव्वत जो है इस्तेमाल हो रही है ताकि सब धड़े एक हो जाएं पीटीआई को कराची से आउट करने के लिए। अली जैदी की गुफ्तगू आपने सुनी, खुर्रमशेर ज़मान की भी स्टेटमेंट है कि सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के वोट बैंक को ख़त्म करने के लिए मुत्तहिदों को एक पेज पर लाया जा रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पीटीआई का वोट बैंक था कहाँ? उनको भी जब लेके आया गया था तो उनको भी पीछे से पुश करके लेके आया था यहाँ पे। वो तमाम जितने भी यहाँ पर स्टेक होल्डर, ज़ाहिर है कि हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कराची की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, वो जमात है जिसने 30-32 साल जद्दोजहद के बाद आए हैं। हम कोई जागीरदार और वडेरे नहीं है, हमने मिडिल क्लास की सियासत की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ लोग मौजूद हैं। हम जो है बहुत सारे मामलात के अंदर किसी को कुछ क्लियरली कह नहीं सकते। इंतखाबात अगर 15 जनवरी को होंगे तो हम सब इलेक्शन तो लड़ेंगे, लेकिन ये जो जेरीमैंडिंग की है, जो इन्होंने हल्का बंदियों में जो बदगुमानियाँ पैदा की हैं कि कहीं हल्का बंदी जो है वो 80 और 90 हज़ार की एक यूसी है और कहीं 20 से 22 हज़ार की, तो इसके माने ये कि हमारे 3 यूसी चेयरमैन उनके और हमारा एक, तो इस तरीके से जब आप बिफोर इलेक्शन इस किस्म की प्री पोल रिगिंग कर लेंगे तो इंतखाबात का होना या ना होना बराबर है। अभी ये चारों जो इत्तेहाद में शरीक हुए थे वो अपनी करारदाद ये सारे इकट्ठे हो गए, तो क्या आप कराची वाले को मैसेज गया है कि एक हो गए हैं? क्योंकि जो लंदन की जानिब से बाइकआउट का ऐलान किया गया है, आपके समझ से वोट बैंक जो चला गया था एमक्यूएम का, इत्तेहाद होने से आ जाएगा वापस? देखिए, वोट बैंक तो इंटैक्ट है और वापस आ गया है। आज का ये जो एहतजाजी प्रोग्राम है ये इस बात की ज़मानत है कि चंद घंटों के नोटिस पे आप जब इतना बड़ा मुजाहरा कर सकते हैं तो ये वोट बैंक आपका वापस आएगा। एमक्यूएम बैक हो रही है, एमक्यूएम बैक हो रही है या हो चुकी है? देखिए, एमक्यूएम तो मौजूद है। अब 2018 के बाद तो कहीं नहीं देखी ना, 2016 की बात की जाए, मगर हर बार आलम 18 की मसला ये है कि आज जो एमक्यूएम है हम उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी हम एक है। ये जो अलग अलग थे वो नेचर के खिलाफ थे। ये नेचर यही है कि हम तमाम लोगों अलग अलग पिच से खेले थे, बट अब एक पिच से खेलेंगे। जी हाँ, वो नेचर के खिलाफ है। मैंने कहा कि नेचर के खिलाफ था वो, अब नेचर है। नेचर यही है कि हम तमाम लोगों एक साथ होना है। हम अलग अलग थे तो इस शहर का हाल क्या था, आज हम एक साथ होंगे। तो आप देख रहे हैं, ये मजमा देख रहे हैं आप कि अब तक कोई नहीं गया यहाँ से, सिर्फ इसलिए नहीं गया कि हम तमाम लोगों का इत्तेहाद हो गया है शहरी सिंध के लिए, सूबाए अपना कराची शहर के लिए, कराची शहर के लोगों के लिए, कराची शहर के मसाइल को हल करने के लिए। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों में खेला है कराची शहर के साथ, जिस तरह उन्होंने जाली मैंडेट को जाली तरीके से अपने महल लाने की कोशिश की है, उसको कंडेम करने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह लेना चाहता हूँ। बोले बाइकआउट का ऐलान एमक्यूएम लंदन की जानिब से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बिल्कुल कहा है कि कराची की आवाम बाइकआउट करो, इस जो झूठा मैंडेट और जो खिचड़ी पक रही उसमें हिस्सा ना लें। आपको क्या लगता है कि इस बाइकआउट के ऐलान, क्योंकि माजी में भी जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए बाइकआउट के ऐलान के बाद जो टर्न आउट रहा है मुत्तहिदा का भी और कराची वालों का, बिल्कुल 8 से 12% से बढ़ा ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इस बल्दियाती इलेक्शन में जब एक पेज पर सब आ रहे हैं तो क्या बल्दियाती इलेक्शन में जीत होगी, वोट मिलेगा आवाम का? देखिए, ये आप बाइकआउट आज तो नहीं हुआ है, मेरे ख्याल में हुए हफ्ता 15 दिन तो हो गए ना। ये लोग गुज़िश्ता दिनों मलीर में बाकायदा वॉल चॉकिंग की गई है कि बाइकआउट किया। देखिए, बाइकआउट के बाद ही ये लोग मौजूद हैं, तो बाइकआउट का कितना असर हो रहा है वो आप देख लें खुद। हाँ, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस अल्ताफ़ हुसैन हो और सब एक मुत्तहिद हो, तो फिर पाकिस्तान कराची की आवाम का वोट जो है एमक्यूएम पाकिस्तान को ही मिलेगा। देखिए, अगर नहीं होंगे तो कौन करेगा नुमाइंदगी इनकी? कराची वाले क्या बेबस ऐसे पड़े रहे हैं यहाँ पे? जो चीज़ें हैं, जो वक्त गुजर रहा है, वक्त के साथ साथ हम अपनी नज़रिया ज़रूरत को चेंज करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐलान कोई हो गया तो उसके पीछे कोई लोग जाने लग गए। ये लोग मौजूद हैं यहाँ पे, बाइकआउट के बाद मौजूद हैं। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ इस बात का। शुरुआत तो अच्छी हुई है और मेरे ख्याल से इसको स्टिक नहीं करना चाहिए सिर्फ 15 जनवरी के बल्दियाती इंतखाबात तक।
एक मुनज़्ज़म मुतहर्रिक, मज़ीद मुनज़्ज़म और मज़ीद ताकतवर MQM जो है वो आपके सामने आज उसका मुज़ाहरा किया है, एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के सामने। आप क्या समझते हैं कि माजी में भी हमने देखा कि सब इकट्ठे होने की कोशिश की मगर कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ की बिना पर सब एक पेज पर नहीं हुआ है, मगर अब ऐसा लग रहा है कि एक हो रहा है। मगर माइनस अल्ताफ़ माइनस लंदन के बगैर आप समझते हैं कि कराची वाले वोट के लिए निकलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बाइकआउट का तो ऐलान हो चुका है। देखें, पहले भी कोशिशें और काविशें हुई थी 2017 में, और अब चूँकि वी हैव बिन लेफ्ट विथ नो चॉइस, क्योंकि जो सूरत हाल की जा चुकी है सिंध हुकूमत की जानिब से हल्का बंदियों को लेकर, उसके बाद मरदमशुमारी का एक अलग एक इशू है जो कराची शहर के आधा गिना गया है, उन सब के लिए एक मुतहर्रिक आवाज़ की ज़रूरत थी और सबका यकजा होना यकीनन। आवाज़ इतनी है तो इतनी ज़्यादा पुरजोर आवाज़ है कि कराची के वालों के दिलों में जाएगी और वोट के लिए निकलेंगे। जी, इसी बात को सामने रखते हुए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि ये जो इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है, और इसमें कोशिश ये की जाएगी कि जो कराची शहर का मुकदमा और शहरी सिंध का मुकदमा उसको बेहतर अंदाज से हम उजागर करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान PSP का हो या बहाली कमेटी का हो या MQM पाकिस्तान को सब पहुँचे, अभी तो जम नहीं हुआ है, मगर हम इनको इसी तरह से कहेंगे कि कराची वाले हैं और MQM के कारकुनान, ख़वातीन कारकुनान बाजियाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगी, एक होना अच्छा है कराची के शहरियों के लिए, और ये जो इतनी बड़ी तादाद में आज लोग जमा हुए हैं, कराची वाले अब जाग उठे हैं MQM के लिए? कराची वाले हमेशा ही जाग रहे थे, मसलहत के तहत उनको अलग किया गया था और मसलहत के तहत सारे साथ हो गए। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी इससे। आप क्या समझती हैं कि बेहतरी आएगी कराची के लिए, अच्छा होगा? बिल्कुल बेहतरी आएगी, बिल्कुल बेहतरी आएगी, एक होने से बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और होना चाहिए कौमी मफाद की खातिर। बेहतरी वक्त शुरू हो गया, वक्त बेहतर है। ख़वातीन देख रहे हैं हम फिर से जिस तरह से जलसों में होती थी, आपको क्या लगता है कि ये अच्छा मैसेज है, और जो मुखालफिन है उनको क्या मैसेज देना चाहिए? कराची MQM का है और इंशाल्लाह MQM का ही रहेगा, और ये जो आज देखे है ना यकजहती, इंशाल्लाह ताला बरकरार रहेगी। और ये ऑन जो करता है कराची के अवाम, हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ जो आज आवाज़ उठाई है, क्योंकि अवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन जब हों जब हल्का बंदियाँ दुरुस्त हों, तो आज जमा होने का मकसद भी यही है कि हमारी गिनती पूरी की जाए और जो है हमें हमारा हक दिया जाए। इंशाअल्लाह देखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और ये सारी एफ़र्ट जो हो रही है, हम जो यहाँ पे जमा हुए हैं इसीलिए जमा हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ हम जाएंगे, इसलिए कि हम गलत काम के लिए नहीं खड़े हुए, हम अपने हक के लिए खड़े हैं। हमें गिना नहीं गया, हमारी हल्का बंदियाँ कर दी गई हैं, एक UC 90,000 का बना दिया गया है। अपने UC जो अपने इलाके के 6,000 7,000, हमारे 90,000, तो हमें गिना भी नहीं गया। मेरे ख्याल में उन्होंने लेडीज़ को नहीं गिना, सिर्फ जेंट्स को गिना है। हाँ, तो वो लेडीज़ को भी गिन लेंगे, काउंटिंग हो जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। इंशाल्लाह ताला उम्मीद पूरी है, और बाकी अल्लाह साथ देगा इंशाल्लाह ताला, हक का साथ अल्लाह ही देता है। क्या कहेंगी, जिस तरह से देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान जमा हुए हैं, तो क्या बल्दियाती इलेक्शन में भी इस तरह से लोग निकलेंगे और MQM को वोट देंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आज इस मुजाहरे में, एहतजाजी मुजाहरे में कारकुनान की और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की है, इसी तरह से वोट देने भी आवाम ज़रूर निकलेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है PTI वालों की जानिब से कि उनका वोट बैंक तोड़ने के लिए सबको इकट्ठे किया जा रहा है? देखिए, PTI का वोट बैंक तो कराची में है ही नहीं, उनको जिस तरह जितवाया गया, ये तमाम चीज़ें रोज़े रोशन की तरह आवाम पे और हर एक पे आया है। हंस रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहेंगे हमारी मुत्तहिदा कामयाब हो जाए, और हम मुत्तहिदा के लिए हैं और वोट देंगे, और आवाम सारी निकलेगी। और हमने अपने जियालों को भी खोया है, शहीद की माँ हूँ मैं, शहीद की माँ, मैं शहीद की माँ हूँ, तो हम भी शहीद हो जाए तो कोई बात नहीं, माएँ भी, मगर कौम के लिए और इसके लिए करना है हमें। Well,